वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग माइंडसेट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कम्युनिटी के फर्स्ट चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस जो है वो 5, 10 और 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कम्युनिटी की डिफिनीशन क्या होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, और हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसके डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इन डिटेल्स। तो ये 2014 और 2020 में पूछा गया था। हम एक्सप्लेन करेगा डायमेंशन ऑफ हेल्थ को। ये वाला क्वेश्चन 2012, 15, 18, 20 और 22 में भी पूछा गया था, मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर स्टार्ट होते हैं डिफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आप ये लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आप ये लिख देना, आप डायमेंशन ऑफ हेल्थ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वेट कर ले रही हूँ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल के बाद इमोशनल, थर्ड है इमोशनल। फिर इमोशनल के बाद सोशल डायमेंशन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर स्पिरिचुअल और वोकेशनल डायमेंशन, ये हमारे हेल्थ के डायमेंशंस हैं। फिर अदर्स डायमेंशन, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशनल, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव डायमेंशंस। फिर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्कोप पूछा है इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। ये क्वेश्चन 2023, 13 और 26 में आया हुआ है। तो आंसर में हम क्या लिखते हैं, स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लिखेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की सर्विसेज के बारे में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो हम इसमें देखते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन कराता है, वो रूटीन और पोस्ट नेटल विजिट भी कंडक्ट कराता है, डिलीवरी भी कराता है अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। वो एसेस करता है सोशल, एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशनल नीड को। कम्युनिटी जो है वो हेल्प करती है सोशल वर्कर को उनकी नीड्स के हिसाब से। होम केयर प्रोवाइड करता है, सोशल स्कूल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग होम और MCH एंड फैमिली प्लानिंग। MCH क्या है, मदर चाइल्ड हेल्थ। फिर वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जीडियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज, रिहेबिलिटेशन सेंटर, इंडस्ट्रियल और नर्सिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। डोमिसाइलरी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है डोमिसाइल एरियाज को लेकर के, जहाँ मैटरनिटी सर्विस, हेल्थ सुपरविजन, डिजीज प्रिवेंशन सर्विसेज फॉर इलनेस एंड एक्सीडेंट, स्कोप एंड लिमिटलेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी विजिट्स कराता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, वो आता है कि शॉर्ट नोट लिखना है हमें कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। ये 2013 में पूछा गया है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, तो हम प्राइमरी फोकस करते हैं हेल्थ प्रोमोशन पे। हम प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी केयर, हम रिक्वायरमेंट्स को उनके देखते हैं इंडिविजुअली, उनकी एक लाइफ साइकिल चलती रहती है, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स और नेसेसरी चीज़ों पे केयर प्रोवाइड कराते हैं। हम नॉलेज देखते हैं डिफरेंट फील्ड में, जैसे बायोलॉजिकल, सोशल साइंस, क्लिनिकल नर्सिंग एंड कम्युनिटी। जो नर्सिंग प्रोसेस है वो बेस्ट होती है कम्युनिटी नीड्स के ऊपर। अगर कम्युनिटी की बात की जाए तो उसमें लोकस ऑफ सर्विसेज को देखा जाता है। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, यानी कि वो नेचर करती है, मतलब जिसका नेचर है वो वर्क और अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूरा पूरा इवेलुएट करती है हेल्थ को। स्टेट्स ऑफ पीपल ग्रुप एंड रिलेटिंग देम टू प्रैक्टिसेस। उसके बाद जो हेल्थ नर्सिंग होती है वो बेनिफिट्स अपना नहीं देखती हैं और लोगों के लिए जो भी केयर नेसेसरी होता है उसको प्रोवाइड कराती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि शॉर्ट नोट क्या हो, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल्स लिखने हैं। तो ये रहा उसका आंसर। आंसर में क्या है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो इस्टेब्लिश से पूरा पूरा बेस्ड है हमारे फंक्शन और नीड्स पे, वो भी टोटल हेल्थ प्रोग्राम के। पहले प्रिंसिपल, फिर सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है कि जो नर्सिंग केयर सर्विस है वो अवेलेबल होती है इंटायर कम्युनिटी में, रिगार्ड्स किसके, ओरिजिन, कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक सोर्स एंड एज, सेक्स, क्रीड, नेशनलिटी, पॉलिटिकल एफिलिएशन से। फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो होती है वो रिकॉग्नाइज करती है फैमिली को और यूनिट्स ऑफ सर्विसेज को। जो फोर्थ है इसका वह कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो हेल्थ एजुकेशन और काउंसलिंग प्रोवाइड करती है पर इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी और इंटरनल पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। जो भी रिसिपेंट रहते हैं हेल्थ केयर के वो पार्टिसिपेट करते हैं पूरी प्लानिंग में और गोल को अटेन कराते हैं हमारे हेल्थ सेक्टर में। जो कम्युनिटी नर्सेज होती हैं वो वेल क्वालिफाइड होती हैं और फुल फ्लेड्स नर्सेज होती हैं।
जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज होती है वो पूरी पूरी बेस होती है हमारे पेशेंट्स पे, उनके नीड्स पे और उनकी प्रॉपर कंटिन्यूटी सर्विस टू पेशेंट। पीरियोडिकली और कंटिन्यूअस अप्रेजल होता है, इवेल्युएशन होता है हेल्थ स्टेटस का और पेशेंट की बेसिक नीड्स को कंप्लीट किया जाता है। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती हैं वो अपने फंक्शन को देखती है, वो कैसे सर्व कर रही हैं। उनकी जो टीम होती है उसमें हर एक मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनके लिए क्वालिफाइड नर्स को रखते हैं जो कि पूरे सुपरविजन करती है पूरे कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज का। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती हैं वो मटेरियल और रिलीफ प्रोवाइड नहीं कराती है पेशेंट को, लेकिन वो पेशेंट को अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज के बारे में बताती है, उनके लिए उनके फाइनेंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं वो चीज़ें वो समझाती है। जो कम्युनिटी नर्सेज होती हैं वो कभी भी कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती हैं और ना ही कुछ मांगती हैं पेशेंट से। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती हैं वो कभी भी वन पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं जाती या फिर किसी पॉलिटिकल ग्रुप से नहीं होती हैं, वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है। जो कम्युनिटी हेल्थ एजेंसीज होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं एजुकेशन प्रोग्राम नर्सेस को। जो नर्स होती है वो एज्यूम करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और उसे कंटिन्यू करती है। 16 पॉइंट क्या है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो सर्विसेज उनको देना चाहिए प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू, मेंटेन करना चाहिए रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी और जॉब कंडीशन भी प्रोवाइड करानी चाहिए। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती हैं उन्हें अपना प्रोफेशन और रिलेशन दोनों मेंटेन करके रखना चाहिए। उन्हें कम्युनिटी को मेंटेन करने के लिए, एजुकेट करने के लिए एज अ लीडर वर्क करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इनलिस्ट करना है सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो सोशल डिटरमिनेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ क्या है? एजुकेशन एंड लिटरेसी, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जेंडर, इनकम एंड सोशल स्टेटस, एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल जेनेटिक्स। तो 6 क्वेश्चन है कि अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस का फंक्शन डिस्क्राइब करें। तो फंक्शन क्या क्या होता है? केयर गिवर होता है, हेल्थ एजुकेटर, काउंसलर। आप इसके अंदर की चीज़ें खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडवाइज़र, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिसोर्स पर्सन, प्लानर, केयर मैनेजर। मेडिकल असिस्टेंट रोल प्रोवाइड कराती है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें डिस्क्राइब करना है एजुकेशन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ये आया है 2017 में। तो एजुकेशन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या है? एजुकेशन एज वेल एज विथ अदर सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ प्ले अ मेजर रोल इन पर्सनल overall health and well-being. Education can affect the throughout our lifetime has been shown increase healthy behavior and improve health outcomes include obesity rate. Early education is especially important because it is set the foundation for the health life beyond the early childhood education. आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। उससे पढ़ लीजिएगा इसके आगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? राइट अ नोट ऑन हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। हमें एक शॉर्ट नोट निकला होगा कि क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम होती है इंडिया में। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है, लेकिन इसमें खाली 2016 ही शो कर रहा है। तो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी है? कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, मेडिकल केयर प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ये इतनी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। तो कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा कंटिन्यू होती है, हमारे मेजर हेल्थ प्रॉब्लम में आती है। इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आ सकती है? पहले तो आती है मलेरिया, फिर आती है ट्यूबरकुलोसिस, डायरियल डिजीज़, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लेप्रोसी, एड्स, फिलेरिया, अदर्स में काला आजार, मेनिंजाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, जैपनीज इंसेफेलाइटिस और भी इंट्रिक फीवर्स। तो इसमें न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में क्या आ जाएगा कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम में इंडिया जो होता है वो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, विटामिन ए डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया और आयोडीन डिफिशियंसी। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इसमें जो मेन प्रॉब्लम होता है वो लैक होता है कि वाटर की जो सेफ्टी नहीं है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री की मेडिकल केयर प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? डिस्क्राइब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2014, 17 और 2020 में। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ क्या है? इसमें हमें बता दे रहे क्योंकि आप सबने तो पढ़ा ही होगा कि एक कोई भी पर्सन है, जब उसको बीमारी होती है तो वो बीमारी खुद से आती है, हम उसके साथ कुछ भी नहीं करते, कोई भी मेडिसिन, कोई भी डॉक्टर एडवाइस नहीं देते और वो अपने आप
उसको होने देते हैं। या तो वो एक टाइम पे आके अगर छोटी मोटी एक्यूट कंडीशन है तो वो ठीक हो जाएगी, अगर वो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है तो वो आगे चल के डिसेबिलिटी कॉज करा देती है। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज रेफर्स टू द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज प्रोसेस इन इंडिविजुअल ओवर टाइम, absence of treatment, for example untreated infection with SIP cause spectrum to clinical program beginning at the time of सेरो कन्वर्जन, यानी कि प्राइमरी HIV टर्मिनेंट हो जाए वो एड्स में और यूजुअली उस पर्सन की डेथ हो जाए। तो इसमें सब कुछ कैसे हुआ, नेचुरली हुआ। ये इवेंट जो है वो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज में आएंगे। इसकी जो स्टेजेस हैं वो 4 हैं। स्टेज ऑफ एक्सपोजर, स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। अब इसके अंदर का मटेरियल पढ़ लीजिएगा। स्टेज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज और स्टेज ऑफ आउटकम्स कि क्या आउटफो कैसे उस कोई मतलब थर्ड जो है वो बताता है कि किस स्टेज में इन्फेक्शन डिजीज कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ, और फोर्थ में कि उसका क्या आउटकम आया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आंसर क्या है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम देखेंगे प्राइमोडियल प्रिवेंशन, ये अंदर का मटेरियल रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या होगा कि हमारे पास कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहेगा, हम रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करते हैं। और प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होगा कि इसमें जैसे हमें कोई इंजरी या डिजीज़ होने से पहले उसको रोकने के लिए, यानी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, हम उसको रोकने के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं। फिर आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर आ चुका है, अब हम उसको डिजीज़ कंडीशन होने से रोकते हैं। ये बाकी मटेरियल रीड कर लीजिएगा। फिर टर्शरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं कि हमारे पास डिजीज़ आ चुकी है, हमें डिजीज़ हो चुकी है, इसमें हम उसके लास्टिंग इफेक्ट को रोकते हैं। हम लॉन्ग टर्म डिजीज़ को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है तो उससे हम इम्प्रूव करते हैं और क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराते हैं, रिहेबिलिटेट करा देते हैं, या पेशेंट रिहेबिलिटेशन में चला जाएगी या उसको डिजीज़ हो जाएगी। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्री इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन वैसे तो आता नहीं है पर आ सकता है। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ इंडिपेंडेंस पीरियड में। तो सबसे पहले वैदिक पीरियड की बात करेंगे जो कि 3000 BC से लेकर के 1400 BC तक था। फिर पोस्ट वैदिक पीरियड आता है जिसमें 600 BC से लेकर के 600 AD तक। फिर उसके बाद मोग्युल्स पीरियड आता है जिसमें 650 से लेकर 1750 AD तक। अब इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रिटिश पीरियड जो कि 19th सेंचुरी से मिड 20 तक था। ये इसके इवेंट्स ये रीड कर लीजिए। प्री इंडिपेंडेंस का। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ तो वो भी मुझे कमेंट करें। थैंक यू।